तो दोस्तों ये जो छोटा सा क्लिप आप लोग देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल अमृतसर के ऊपर मारने की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने उसे एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो मिसाइल था जो कोशिश कर रहा था भारत में घुसने की, लेकिन हवा में एक छोटे से पुस्की पटाखे की तरह इसकी हवा निकाल दी और हवा में ही इसको पुस कर दिया। और लाइव चल रहा है मामला कि भारत ने जूते मारे हैं, देखो दुनिया हम पिटे हैं, हमारा घर बर्बाद हो गया, देखो। अब हम भारत को मजा चकाएंगे, पाकिस्तान का प्लान था, लेकिन उनको यह नहीं पता था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। तो भारत अभी मजा चखा रहा है। मुझे नहीं पता कि आज रात तक और कितने जगहों पर ड्रोन हमले होंगे, लेकिन ये ड्रोन हमले हो चुके हैं। ये ऐसे एक आध दिन में खत्म नहीं होने वाला। मोदी जी ने बोला इसका पक्का इलाज, तो भाई पक्का इलाज होगा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं पुंछ में, पिनाका चल गई, 44 सेकंड के अंदर मौत का मातम होगा। ये 15-20 पिनाका लगा के एक बार कर दो इनकी हैप्पी दिवाली, मजा आ जाएगा बाय गॉड। ओ भाई आप कह रहे हो 3 प्लेन गिरा दिए इंडिया के, क्यों पाकिस्तानियों 3 प्लेन गिरा दिए, 30 क्यों नहीं गिराया यार तुमने? मैं आसिम मुनीर को कह रहा हूं, अगर तू सुअर नहीं, अगर तू इंसान है तो तू अटैक कर, और ऐसा गंदा वाला अटैक मत करना कि आए चुपचाप अपने प्लेन से और कुछ ऐसे कोई फ्यूल डंप में मार दिया, या कुछ तुमने जहां पे टेंट वेंट लगे हैं वहां पे घुसा दिया। नहीं, ऐसा मत करना, बड़ा करना, जैसे हमने करा है ना, हमने करा है बड़ा, बिग लार्ज। मैं चाहता हूं तू करे, क्योंकि जब तू करेगा ना, कीमा बनेगा, कीमा पाकिस्तान का। पाकिस्तान के इतने टुकड़े होंगे कि तुम लोग ना झाड़ू से ना बटोर नहीं पाओगे वो टुकड़े। इंतहा ये है कि रावलपिंडी तक, जो इससे पहले कभी किसी जंग में भी नहीं हुआ, ना 65 ना 71, किसी जंग में आज तक रावलपिंडी तक भारत की रीच नहीं हो पाई। न सिर्फ ये कि उनका ड्रोन आया, बल्कि उन्होंने अटैक किया। पाकिस्तान का डिफेंस इस वक्त कहां है? एयर डिफेंस, ड्रोन टेक्नोलॉजी में ये हेरॉप ड्रोन जो है, आरपी ड्रोन दरअसल में वो ताकत है भारतीय सेना की जिसने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है, पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही नेस्तनाबूद कर दिया। लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बर्तरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन से टारगेट किया है। पाकिस्तानियों की कल रात भी परसों की तरह आंखों में कटी है। लेकिन उन हमलों का होना, मुस्तकिल होना और फिर उनका सही जगहों पर पहुंचना, शहरों के अंदर गिरना, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है? उस इमारत के बिल्कुल करीब भारत ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की, और फिर उसके बाद हमारा जो रद्द अमल था वो इंतहाई सतही था। इस वक्त इत्तलात ये है कि पिंडी के अतराफ में ड्रोन गिराए गए ने गाजा का काम करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान का काम मोदी जी ने करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त जो है बड़ी हौलनाक और बड़ी खतरनाक है, क्योंकि बज़ाहिर कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ कल से अब तक, लेकिन एक अजीबोगरीब किस्म की खौफ और डर की फिजा है जो कि भारत इस वक्त एक बर्तरी साबित करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि मुसलसल पाकिस्तान के जो बड़े शहर हैं, जो अंदर पाकिस्तान के शहर हैं, बाकायदा आबादी वाले शहर हैं, वहां पर भारत की तरफ से मुतादिद ड्रोन स्ट्राइक्स की गई हैं। और इन ड्रोन हमलों को अगरचे हम देख रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा उससे नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन हमलों का होना, मुस्तकिल होना और फिर उनका सही जगहों पर पहुंचना, शहरों के अंदर गिरना, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है? ये बहुत बड़े सवालात हैं जिनके ऊपर बात करनी बड़ी जरूरी है। और अभी से आपको ये बता दें कि रात से अब तक जो है वो क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं और किस तरह से पाकिस्तान की आवाम भी इस वक्त जो है वो एक बेचैनी का शिकार नजर आ रही। रात गए भी सारी रात ये सिलसिला जारी था कि पता नहीं कुछ होने वाला है, बल्कि लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद आज रात फोर्सेस की तरफ से कोई रिस्पांस जाने वाला है। और ये कुछ सहाफियों ने भी खबरें दी कि जी बहुत बड़ा तगड़ा किस्म का रिस्पांस जो है जो अब जाएगा भारत को, इंडिया को, हमारी तरफ से। DGISPR ने भी जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने भी इस पे रात को ये बात कही थी कि हम दिफा का हक रखते हैं और हम जवाब देने का भी हक रखते हैं और भरपूर जवाब दिया जाएगा। इस सारी सूरत हाल के बाद ये सोचा जा रहा था कि शायद कोई जवाब दिया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ से उस तरह का कोई रद्द अमल या कोई रिस्पांस नहीं दिया गया कि भारत को कहीं पे अटैक किया गया हो। ये जरूर है कि जो ड्रोन्स आ रहे हैं उसको हम गिरा रहे हैं,
लेकिन हमने पलटकर भारत को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, जिसकी वजह से हमें ये सूरत हाल नजर आ रही है कि भारत का जो इस वक्त आप कह लें कि हल्लाशेरी है वो बहुत ज्यादा हो गई, उसका दिल बड़ा हो गया है और वो ये सोच रहा है कि भाई ये तो ठीक है, जिधर मर्जी हम उड़ाए जा रहे हैं ड्रोन्स और भेजे जा रहे हैं, तो वो इस चीज को अपनी बर्तरी साबित करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के 15 मुख्तलिफ शहरों को ड्रोन से टारगेट किया है। अब से थोड़ी देर पहले लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर फायरिंग की, ऊंचे धमाकों की आवाजें सुनी गई। वो इमारत जिसे जवाब बनाकर गुज़िश्ता 2 साल के अंदर गाने रिलीज किए जाते रहे, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल किया गया, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर कारकुनान को, पीटीआई के कारकुनान को सजाएं दी गई, वो इमारत जिसे जवाब बनाकर एक बयानिया डेवलप किया गया, उस इमारत के बिल्कुल करीब भारत ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की और फिर उसके बाद हमारा जो रद्द-ए-अमल था वो इंतहाई सतही था। इस वक्त इत्तलात यह है कि पिंडी के अतराफ में ड्रोन गिराए गए। अभी ताज़ा इत्तलात यह है कि इस्लामाबाद के F7 सेक्टर के अंदर एक अदर ड्रोन के मार गिराए जाने की इत्तला है। पाकिस्तान का डिफेंस इस वक्त कहां है? एयर डिफेंस 17 सीटों पर हुकूमत में या इक्तदार में आने वाली जो सरकार है, क्या वो लेजिटिमेट ये वाला राइट रखती है कि वो दिफाई पोजीशन से हटकर एक ऐसा दुश्मन जो कि आपकी एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है? Well, joining me now is India's High Commissioner to the UK, Vikram Doraiswamy. Thank you so much, High Commissioner, for joining us here on the programme. Our correspondent Cordelia Lynch was just reporting there from Pakistan, and she also talked about the warning that Pakistan has issued, saying the world will find out when they do strike back. How concerned are you that this thing is just going to start to escalate? Let me point out that the original escalation is Pakistan's sponsored terror group's attack on civilians in Pahalgam on 22nd April. You know, our response thereafter was precise, targeted, reasonable, and moderate. It was focused principally and solely on terrorist infrastructure. We did not strike the Pakistani military establishment. We did not strike national infrastructure. And we made it abundantly clear, including in the briefing that was given yesterday morning by our permanent secretary, our foreign secretary, and by military officers, that the object of this exercise was clearly to avoid military escalation. The fact was actually acknowledged in a left-handed way, of course, by the Pakistani side in terms of their own statements, official statements, which said that the airspace hadn't been violated and that, no military establishments were attacked. And yet they did say that civilians were killed in this attack. You see the images that they put out themselves. These were at places well known and identified even in Western media for many, many years as central points in the terrorism infrastructure of the Jaish-e-Mohammed, the Lashkar-e-Taiba, the Hizbul Mujahideen, well-known parts of that infrastructure and those establishments. Can you confirm that the leader and founder of Jaish-e-Mohammed's family members were killed in this strike? Well, they put it out on their own social media. This is not us confirming. It is on well-known handles, social media handles of the group. लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, देखिए लोग बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान का काम ही नहीं कर रहा, ड्रोन भी जाके यहां तक के रावलपिंडी का क्रिकेट ग्राउंड तक तबाह कर दिया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा है। भैया जो है उसी को भी तबाह कर दिया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत की आर्मी ने जो है वहां पर कंप्लीटली तबाह कर दिया है। पीएसएल कंप्लीटली, मैं जस्ट अभी पता चला है पीएसएल भी कंप्लीटली बंद हो चुका है। आज मैच था रावलपिंडी में, रावलपिंडी के ग्राउंड पे भी जो है वो वहां पर भी गोले मिसाइल पड़े हैं, तो वो भी कंप्लीटली जो है पीएसएल का मैच, पहले मैच कैंसिल हुआ लेकिन अभी न्यूज़ आई कि पीएसएल कंप्लीटली अब कैंसिल हो चुका है, यानी कि पीएसएल का जनाजा उठ चुका है। जो प्लेयर्स दूसरे देशों से पाकिस्तान आए हुए थे उनके लिए भी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, वो पाकिस्तान से जा नहीं पा रहे क्योंकि सारे एयरपोर्ट बंद हो चुके हैं, एयर स्पेस बंद है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है पाकिस्तान में। लाहौर के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही की है
सियालकोट में, कराची में, रावलपिंडी में और बहुत सारी जगहों पर जो है वो नुकसान हुआ है। अब पाकिस्तान की मीडिया एक बात कर रही है कि भारत जो है डैम को निशाना बना रही है, ये इलीगल है। ये तो भाई यूएन को बताना। भाई एक बात बताओ, तुम लोग इंसानों की जान लेते हो, बेगुनाह लोगों को जाकर उनकी फैमिली के सामने मारते हो, वो लीगल है। लेकिन अगर डैम के ऊपर एक हाथ मिसाइल या गोला लग जाता है, वो इलीगल हो जाता है। वाह यार, यानी कि डैम की जिंदगी जो है एक इंसान की जिंदगी से काफी ज्यादा बड़ी है। तुम लोगों को इंसान की जान जाए वो कोई बात नहीं, डैम टूट गया तो भाई कयामत आ जाएगी। तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम ऐसी बुरी हालत है, लोग मॉल लूट रहे हैं, दुकानें लूटी जा रही है, पेट्रोल पंप्स लूटे जा रहे हैं, गाड़ियां चोरी हो रही है, लोगों के घरों में डाके पड़ रहे हैं, लोग कहीं से कहीं पे भाग रहे हैं। हालत काफी ज्यादा खराब है पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान मिसाइल मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन S-400 पाकिस्तान से हर आते हुए मिसाइल, उनके जेट्स, उनके ड्रोन्स, हर चीज का मुकाबला कर सकती है। See the images that they put out themselves. These were at places well known and identified even in Western media for many, many years as central points in the terrorism infrastructure of the Jaish-e-Mohammed, the Lashkar-e-Taiba, the Hizbul Mujahideen, well-known parts of that infrastructure and those establishments. Can you confirm that the leader and founder of Jaish-e-Mohammed's family members were killed in this strike? Well, they put it out on their own social media. This is not us confirming. It is on well-known handles, social media handles of the group. High Commissioner, I want to ask you about Chinese-made Pakistani fighter jet planes that say they shot down at least 2 Indian military aircraft on Wednesday. What is your reaction and response to that? Well, you had the defense minister on your show a couple of days ago. He said that the evidence for that was on social media. By that yardstick, today's media all over in India over the last 3 hours has reported the shoot down of 2 Chinese-made fighter jets and an F-16 and an airborne early warning platform. Well, High Commissioner, I don't believe, the point that I was trying to make, if I may just complete that, look, if it satisfies Audio Jungle.